जरा इस होटल को देखिए, ये एक चाइनीज होटल है और इस होटल की सबसे खास बात ये है कि इसे एक एक्टिव वोल्केनो के ऊपर बनाया गया है। यहाँ पर रहने वाले लोग इस वोल्केनो के एकदम नजदीक जाकर दहकते हुए लावा को देख सकते हैं। होटल के मालिक का दावा है कि ये वोल्केनो एक्टिव होने के बावजूद भी अगले 150 सालों तक इसके अंदर कोई भी एक्सप्लोजन नहीं होगा। वो अपने इस दावे को लेकर इतना कॉन्फिडेंट है कि उसके होटल पर पैसा लगाने के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन लाइन लगाकर खड़े रहते थे। सब कुछ सही चल रहा था। होटल में टूरिस्ट की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और वो बहुत सारे पैसे कमा रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि प्रकृति इंसानों के हिसाब से नहीं चलती, बल्कि इंसानों को उसके हिसाब से चलना होता है। यहाँ भी बिल्कुल वही होता है। जब बड़े बड़े साइंटिस्ट की कैलकुलेशन धरी की धरी रह जाती है और वो ज्वालामुखी फटने लगता है, अब उस होटल में फंसे टूरिस्ट सही सलामत निकल पाएंगे या फिर ज्वालामुखी का लावा उन्हें अपनी चपेट में ले लेगा? पूरी कहानी जानने के लिए देखते रहिए आज की हमारी मूवी, जिसका नाम है स्काई फायर। कहानी की शुरुआत होती है थीम पार्क के बनने से कुछ सालों पहले। हम यहाँ पर वेंटाओ ली को देखते हैं, जो एक एक्टिव वोल्केनो के पास अपनी रिसर्च टीम के साथ वहाँ पर उस वोल्केनो की स्टडी कर रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस वोल्केनो में अचानक से विस्फोट हो जाता है और सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि उन्हें सोचने तक का समय नहीं मिलता। वेंटाओ ली की बेटी कुछ लोगों के साथ वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उसकी वाइफ उस ज्वालामुखी की राख में फंसकर मर जाती है। इसके कुछ सालों बाद वेंटाओ ली अपने इस दर्दनाक एक्सपीरियंस को कुछ स्टूडेंट के सामने शेयर कर रहा था। वो वोल्केनो अब ठंडा हो गया था और उस पर अमेरिकन बिजनेस टाइकून्स ने अब एक थीम पार्क बना दिया था। वेंटाओ इससे बिल्कुल भी खुश नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि ये बिजनेसमैन उस वोल्केनो पर रिजॉर्ट बनाकर हजारों लोगों की जान खतरे में डाल रहे थे। पर उन लोगों ने मीडिया को इतने पैसे खिलाए थे कि शायद ही कोई वेंटाओ की बातों पर गौर करता। वेंटाओ की बेटी उस थीम पार्क के मालिक के लिए काम करती थी और दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे, क्योंकि उसकी बेटी को लगता था कि उसी की गलती की वजह से बचपन में उसकी मॉम की डेथ हुई थी। इसके बाद हम उसकी बेटी मैंग ली को देखते हैं। मैंग उस वोल्केनो के अंदर एक डिवाइस लगा रही थी ताकि वो उसके एक 3D मैप से उसके अंदर होने वाली एक्टिविटी को ट्रैक कर सके। ये काम बहुत खतरनाक था और उस डिवाइस को लगाते दौरान मैंग उस वोल्केनो में गिरने से बाल बाल बचती है। उस डिवाइस को एक्टिवेट करने के बाद मैंग देखती है कि उस वोल्केनो के अंदर कुछ अजीब सी वाइब्रेशन हो रही थी। इस फ्रीक्वेंसी की हलचल को उन लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। मैंग का सीनियर उसे कहता है कि हम बस शक के आधार पर इसके बारे में अपने बॉस को नहीं बता सकते, हमें और ठोस डेटा इकट्ठा करना होगा। दूसरी तरफ हम उस थीम पार्क के ओनर जैक हैरिस को देखते हैं। जैक हैरिस रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसे अपने थीम पार्क को और भी बड़ा बनाना था, जिसके लिए वो हर दिन नए नए इन्वेस्टर्स को अपने इस प्रॉफिटेबल बिजनेस के बारे में पिच करता था, ताकि वो उसके सपनों को पूरा करने के लिए उसे पैसे दे सकें। मैंग ली जैक से मिलती है। वो उसे बताती है कि उन्हें वोल्केनो में कुछ अलग रीडिंग्स मिली हैं, हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि जैक रिसर्च डिपार्टमेंट की बातों को हमेशा इग्नोर करता था। वेंटाओ हर रोज की तरह जैक के रिसोर्ट के बारे में न्यूज आर्टिकल्स पढ़ रहा था, पर तभी वो नोटिस करता है कि उस वोल्केनो के आसपास की जमीन की तस्वीरें और कुछ महीने पहले की तस्वीरों में बहुत फर्क था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वहाँ की जमीन नीचे की ओर धंस रही थी। वो अपनी बेटी के पास फोन करता है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसकी बेटी उसका फोन नहीं उठाती। उसे वहाँ से निकालने के लिए वेंटाओ मैंग के हेडक्वार्टर्स आता है, पर उसकी बेटी उसके वहाँ आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वेंटाओ उसे बताता है कि ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, पर मैंग उसे वोल्केनो की सभी रीडिंग शो करती है और उसे कहती है कि यहाँ पर सब कुछ स्टेबल है सिवाय एक चीज को छोड़कर, और वो लोग उसे ही देखने जा रहे हैं। वेंटाओ भी उन लोगों के साथ जाने की जिद करता है, जिसके बाद वो सभी एक हेलीकॉप्टर पर बैठकर उस ज्वालामुखी के टॉप पर पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ हम जैक की वाइफ फैंग को देखते हैं, जो वहाँ आए टूरिस्ट को उस वोल्केनो के पास बने 5 स्टार रिजॉर्ट का टूर करवा रही थी। उन लोगों ने उस वोल्केनो के जलते हुए लावा के ऊपर ही अपना टूरिस्ट स्पॉट बना रखा था, जहाँ से वो उस वोल्केनो के खौफनाक नजारे को देख सकते थे। मैंग उस वोल्केनो पर एक डिवाइस लगाकर डेटा कलेक्ट कर ही रही थी कि तभी उसके पिता उसके पास आते हैं और वो उससे उसकी माँ के लिए माफी मांगते हैं। लेकिन मैंग उन्हें आसानी से माफ करने वाली नहीं थी, बल्कि उल्टा वो वेंटाओ को और ज्यादा कोसने लगती है। मैंग का दोस्त उन्हें बताता है कि अब उन्हें वहाँ से वापस लौटना चाहिए, क्योंकि वाइब्रेशंस बढ़ने लगी थी। वो उन्हें वहाँ से निकालने के लिए एक हेलीकॉप्टर भेजता है, पर जब वेंटाओ उस डिवाइस को निकालने के लिए नीचे की ओर जाता है तो हम देखते हैं कि बिल्कुल पहले की ही तरह अचानक से भूकंप आने लगते हैं और उस वोल्केनो में बहुत ज्यादा हलचल होने लगती है। दूसरी ओर हम एक कपल को देखते हैं। ये लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला था और उसने उसकी रिंग को पानी के अंदर छुपा रखा था ताकि वो उसे सरप्राइज दे सके। लेकिन जैसे ही वो दोनों झरने की गहराई में जाते हैं, हम देखते हैं कि उनके चारों ओर से लावा बहने लगता है और ये उस वोल्केनो से रिस कर निकल रहा था। वो लड़की बहुत डर जाती है और वो दोनों उस झरने से बाहर आते हैं। वेंटाओ उन सभी टूरिस्ट को तुरंत वहाँ से निकलने के लिए कहता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गर्म लावा के छींटे उछलकर इधर उधर गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी केबल कार का पूरा स्ट्रक्चर पिघलने लगता है। मैंग का हेलीकॉप्टर जब उन्हें रेस्क्यू करने आता है तो वोल्केनो का मलबा उस हेलीकॉप्टर से जाकर टकरा जाता है और वो क्रैश करता हुआ सीधा नीचे की ओर गिरता है। मैंग का सीनियर इस एक्सीडेंट में मारा जाता है, लेकिन अब वो लोग भी बहुत ज्यादा सुरक्षित नहीं थे, क्योंकि उनके बाहर निकलने का एकमात्र जरिया अब डिस्ट्रॉय हो चुका था। ढेर सारे लोग उस वोल्केनो में गिरकर मर जाते हैं और बचे हुए लोग दूसरी केबल कार में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं। वेंटाओ देखता है कि जिस केबल कार में वो लोग बैठे हुए थे उसकी केबल आगे जाकर टूट गई थी और अगर वो जल्दी उसके अंदर से नहीं निकले तो उसके अंदर बैठे सभी लोग मारे जाएंगे। दूसरी वाली केबल कार उनके साथ साथ ही चल रही थी और उनके पास उस चलती हुई केबल कार में कूदने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो लोग एक एक करके वहाँ से शिफ्ट होने लगते हैं।
ज्यादातर लोग सुरक्षित दूसरी केबल कार में चले गए थे, लेकिन एक लड़की की कूदते दौरान एक पोल से टक्कर हो जाती है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। उनके पास समय बहुत कम बचा था। इससे पहले मैंग और वेंताओ वहाँ से निकल पाते हम देखते हैं कि केबल कार खत्म हो जाती है और वो सीधा नीचे गिर जाते हैं। उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था और वो फिसलते हुए नीचे की ओर बहुत तेज रफ्तार में गिर रहे थे। इससे पहले वो पहाड़ों से नीचे गिरकर मर जाते हम देखते हैं कि कार उनके सामने आकर खड़ी हो जाती है और वो उन्हें नीचे गिरने से रोक लेती है। कार के अंदर वही लड़का था जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस रिजॉर्ट में घूमने आया था। उसका नाम जेंग नान था और वो मैंग को पहले से जानता था। दूसरी ओर जैक को भी पता चल गया था कि उस वोल्केनो में एक्सप्लोजन हुआ है। वो अपनी टीम को तुरंत सभी लोगों को वहाँ से निकालने के लिए कहता है। जैक देखता है कि उसकी वाइफ वहाँ पर नहीं थी, जिसके बाद वो उसे ढूंढने निकल जाता है। ज्वालामुखी अब अपने चरम पर था और उसके अंदर किसी कॉमेट की तरह मलबा बाहर निकल रहा था। जैक उन सभी लोगों को उनकी बाहर निकलने में मदद कर रहा था, लेकिन अब उसका थीम पार्क भी उस मलबे की चपेट में आ गया था। जैक अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते हुए देखता है और उन्हें बचाने की उसकी कोशिश भी किसी काम की नहीं थी। इससे पहले वो कुछ सोच पाता हम देखते हैं कि उसके ऊपर भी मलबा गिर जाता है, जिसकी वजह से वो घायल हो गया था। जैक अगर चाहता तो बाकी लोगों के साथ वहाँ से सही सलामत निकल सकता था, लेकिन उसकी हिम्मत अब टूट गई थी क्योंकि उसने अपने सारे पैसे अपने इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगा दिए थे और अगर वो जिंदा बच भी जाता तो शायद इतने सारे लोगों की मौत का पछतावा उसे जीने नहीं देता। जैक वहीं पर बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है कि कब उसके ऊपर भी मलबा गिरे और वो अपने इस उजड़ते हुए सपने के साथ खत्म हो जाए। लेकिन तभी जैक देखता है कि एक छोटी बच्ची बाहर फंस गई थी। वो अकेली थी और उसे बचाने वाला कोई नहीं था। जैक उसके पास जाता है और देखता है कि उस छोटी बच्ची की माँ अब मर चुकी थी। जैक उसे उसकी मरी हुई माँ के बारे में नहीं बताता और उसे सही सलामत एक रेस्क्यू बोट में बैठा देता है। लोग उसे साथ चलने के लिए कहते हैं, पर जैक उस लड़की से कहता है कि वो यहीं पर उसकी मॉम का इंतजार करेगा। वो लड़की उसकी बात पर विश्वास करके वहाँ से चली जाती है। जैक खुश था कि उसने एक मासूम बच्ची की जान बचाई, लेकिन तभी ज्वालामुखी का मलबा उसके ऊपर गिर जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। हम देखते हैं कि वो सभी वहाँ से भाग रहे थे, पर मैंग का दोस्त उन्हें बताता है कि लावा नदी के रास्ते होते हुए गाँव की ओर जा रहा है। उस गांव में कई मासूम लोग थे। मैंग उन्हें ऐसे ही मरने नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो अपनी कार को वापस नदी की ओर मोड़ लेते हैं। वैंग देखती है कि उसका पूरा थीम पार्क डिस्ट्रॉय हो गया था। वो जैक को बचाना चाहती थी, पर वेंटा उसे कार लेकर वहाँ से जाने नहीं देता। वो वैंग से कहता है कि इन सब की मौत का जिम्मेदार तुम और तुम्हारा पति है। अगर वो यहाँ पर होटल बनाने की जिद नहीं करते तो ये लोग आज भी जिंदा होते। मैंग प्लान बनाती है कि वो लावा के गांव में पहुंचने से पहले ही बांध के पानी से उसकी डायरेक्शन बदल देंगे। वो कंट्रोल टावर की ओर जाने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें किसी चीज की आवाज सुनाई देती है और उसकी आवाज तेज होती ही जा रही थी, जैसे कि वो उन्हीं की ओर आ रही हो। हम देखते हैं कि उनके पीछे बहुत सारा लावा बहने लगता है जो तेज रफ्तार में उनका पीछा कर रहा था। उससे बचने की कोशिश में उनकी कार पलट जाती है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह वहाँ से बचकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। कंट्रोल रूम पहुँचते ही मैंग देखती है कि वहाँ तक पहुँचने का रास्ता पूरी तरह से लावा से भर गया था और वहाँ तक पहुँच पाना नामुमकिन था। वो अपने दोस्त से उस लीवर को रिलीज करने के लिए उससे मदद मांगती है, जिसके बाद उसका दोस्त एक ड्रोन को उस कंट्रोल सेंटर के ऊपर ले जाकर क्रैश कर देता है। उसके ऐसा करने की वजह से वो लीवर पुश हो जाता है और डैम का पानी रिलीज होने लगता है। पानी के तेज बहाव की वजह से उस लावा की दिशा बदलने लगी थी। जेंग नान अपनी गर्लफ्रेंड के ग्रैंडपा को बचाने के लिए उनके गांव की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन रास्ते में उनकी कार का इंजन हीट होकर बंद पड़ जाता है। जेंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पैदल ही उन्हें ढूंढने के लिए गांव की ओर निकल जाता है। जब वो उनके पास पहुंचता है तो हम देखते हैं कि ग्रैंडपा वहीं पर लेटे हुए थे। वो उन्हें वहां से जाने के लिए कहते हैं क्योंकि वो जानते थे कि उनके दिन पूरे हो चुके हैं। ग्रैंडपा उनकी आंखों के सामने अपना दम तोड़ देते हैं और उनके कहने पर जेंग उन्हें वहीं पर छोड़कर चला जाता है। उन्हें पता चलता है कि अगले 2 घंटे में उन्हें रेस्क्यू करने के लिए एक टीम आने वाली थी, पर उन्हें जल्द से जल्द अपने बेस पर पहुंचना होगा। वो जब अपने हेडक्वार्टर की ओर जा रहे थे तो रास्ते में उनकी कार लावा में फंस जाती है। वो कार धीरे धीरे पिघल रही थी। इससे पहले वो सभी उस कार के साथ जिंदा भुन जाते। जेंग किसी तरह एक रस्सी को एक चट्टान में फंसा देता है और सभी उसी रस्सी को पकड़कर कार से बाहर निकल जाते हैं। वो सभी अपने बेस पर पहुंच गए थे और अब उन्हें रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करना था। वेंटाओ अपनी बेटी को एक छोटा सा हैमर देता है जो उसके पास उसकी मृत माँ की एकमात्र निशानी थी। वो मैंग से माफी मांगते हैं और उसे बताते हैं कि कैसे उसे हर दिन उसकी माँ की मौत का पछतावा होता है। उसे इस बात का बहुत दुख है कि वो उन्हें नहीं बचा पाया। मैंग भी अब समझ गई थी कि इस तरह के हालात किसी के काबू में नहीं होते और वो अपने डैड को माफ कर देती है। हम देखते हैं कि वोल्केनो में एक बार फिर से एक्सप्लोजन होता है और अब उनके ऊपर भी ढेर सारा मलबा बरसने लगता है। वो वहाँ पर और नहीं रुक सकते थे, इसलिए वो आगे बढ़ने लगते हैं। वो सभी जब एक लकड़ी का पुल क्रॉस कर रहे थे तभी बीच रास्ते में वो पुल टूट जाता है और मैंग के डैड दूसरी ओर ही फंस जाते हैं। मैंग उसे इस हालात में छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर वेंटाओ उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और उसे कहता है कि वो उसका यहीं पर इंतजार करेगा। कुछ देर बाद उन्हें एक हेलीकॉप्टर रेस्क्यू करने आता है। वो सभी किसी तरह उस तक पहुंच गए थे। मैंग उन्हें वापस उसके डैड के पास चलने को कहती है और पायलट उसे बताता है कि अगर वो दोबारा उस ओर गए तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वेंटाओ एक बाइक लेकर वोल्केनो से जितनी दूर हो सके उतनी दूर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वो होता है जो शायद किसी ज्वालामुखी विस्फोट का सबसे खतरनाक स्टेज होता है। हम देखते हैं कि उस वोल्केनो से लाखों टन राख बाहर निकलती है और वो बहुत तेज वेंटाओ की ओर बढ़ रही थी। वेंटाओ एक फ्लेयर गन से उस हेलीकॉप्टर की ओर मदद का इशारा करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हम देखते हैं कि मैंग के डैड उस तूफान में कहीं खो जाते हैं। मैंग उन्हें देखकर रोने लगती है क्योंकि उसके बचपन का ट्रॉमा एक बार फिर से बाहर आ गया था। उन सभी का इलाज किया जाता है और अब वो उस वोल्केनो की रेंज से बहुत दूर थे। गैंग वहाँ पर एक लड़की को देखती है
ये वही लड़की थी जिसकी जैक ने जान बचाई थी। जैक ने उस बच्ची को जाने से पहले अपनी वॉच दी थी। वैंग जब उस वॉच को देखती है तो वो उस बच्ची से जैक के बारे में पूछती है और उसे पता चलता है कि जैक इस डिजास्टर को सर्वाइव नहीं कर पाया। सभी न्यूज चैनल्स पर इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को दिखाया जा रहा था और तभी उनकी नजर टीवी पर पड़ती है और वो टीवी पर वेंटाओ को देखते हैं। उन्हें लगा कि ये कोई सपना है, पर ये सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। वेंटाओ को उन लोगों ने सही सलामत रेस्क्यू कर लिया था और वो अभी तक जिंदा था। मैग अपने डैड को दोबारा देखकर रोने लगती है। वेंटाओ उन्हें बताता है कि वो उस तूफान के उस तक पहुंचने से पहले एक अंडरग्राउंड टनल के अंदर जाकर छुप गया था, जिसकी वजह से वो इस डिजास्टर को सर्वाइव कर पाया। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।